तो प्यारे विद्यार्थियों, पीछे मैंने बताया है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार चेंज होती रहती है। बड़ा इजी है, उसे ही फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि फाइनाइट वर्ब है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। फाइनाइट वर्ब के जो प्रकार हैं, वो प्रकार की बात करते हैं। पहला जो प्रकार है वो है ट्रांजिस्टिव। कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसे आप क्या कहोगे हिंदी में, सक्रमक क्रिया। कौन सी? सक्रमक क्रिया। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है इंट्रांजिटिव। कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो गया अकर्मक क्रिया। कौन सी है? अकर्मक क्रिया। नंबर 3 जो इसका प्रकार है वो है लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब का मतलब जोड़ने वाली क्रिया। जोड़ने वाली क्रिया। ये कितने प्रकार हो गए इसकी? 3 प्रकार हो गए। कौन सी वर्ब पढ़ते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। तो पहला है ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव, तीसरा है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, यानी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये आपने हिंदी में पढ़ा है, बड़ा इजी है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो पढ़ेंगे हम, कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब का। कौन सा प्रकार है? ट्रांजिटिव वर्ब का, यानी सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। देखिए, ए ट्रांजिटिव वर्ब is a verb that has an object। सीधी सी बात है, बड़ा इजी है। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, कि यानी जिस क्रिया के बाद में दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, क्या दिया गया आपको? जिस क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। और हिंदी में आपने पढ़ी है परिभाषा कि जिस क्रिया के बाद में कर्म दिया गया होता है वो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। यानी सीधी सी बात है, इसमें आपको क्या मिलेगा? मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वो कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। तो देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल बताता हूं मैं, राम राइट्स ए लेटर। अब देखिए, बात करते हैं, क्वालिफाई करेंगे इसको। सबसे पहले क्या दिया गया है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? सब्जेक्ट दिया गया। उसके बाद देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों मिक्स हैं। उसके बाद क्या दिया गया है? मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया। क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट। तो यानी जिस क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है वो कौन सी होती है? अब आपसे पूछा जाए कि राइट्स है वो कौन सी वर्ब है, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। और वैसे फाइनाइट वर्ब है। देखिए, ये चेंज होती जाएगी, जैसे टेंस चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, वैसे चेंज होती जाएगी। तो फाइनाइट वर्ब का पहला प्रकार है कौन सी वर्ब? ये ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई मदर इज कुकिंग फूड। अब देखिए, इस सेंटेंस को क्वालिफाई करेंगे तो माई मदर है, क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट। क्या है? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? मैन वर्ब। और ये क्या है? मैन वर्ब के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट दिया गया है।
तो अब आपसे पूछा जाए कि कुकिंग जो है वो ट्रांजिस्टिव इंट्रांजिस्टिव लिंकिंग वर्ब कौन सी है, यानी फाइनाइट वर्ब का पहला प्रकार है ट्रांजिस्टिव वर्ब, यानी कि सहकर्मक क्रिया। एक सेंटेंस और देख लीजिए आप, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। अब मैन वर्ब के बाद में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट। तो यानी इस क्रिया के बाद में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगी, ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिस्टिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इस ट्रांजिस्टिव वर्ब की पहचान करनी है। अब देखिए, अब प्लीज है, अब ये जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, इसलिए ये कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे दे आ जाता है यहाँ पर तो दे प्ले हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से सब्जेक्ट जैसे चेंज होता जाएगा, टेंस जैसे चेंज होता जाएगा, उस प्रकार से ये जो मैन वर्ब है ये चेंज होती जाएगी। इसीलिए इन तीनों सेंटेंस में यहाँ पर राइट्स है ट्रांजिस्टिव, यहाँ कुकिंग है ट्रांजिस्टिव, यहाँ प्लेज है वो भी कौन सी है, ट्रांजिस्टिव वर्ब है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी बात कौन सी वर्ब की, ट्रांजिस्टिव वर्ब की। कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिस्टिव। सीधी सी बात है, जिस क्रिया के बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है वो कौन सी होती है, ट्रांजिस्टिव होती। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 कौन सी है, इंट्रांजिस्टिव। इंट्रांजिस्टिव वर्ब, यानी इसे हिंदी में क्या कहोगे आप लोग, अक्रमक क्रिया। कौन सी क्रिया, अक्रमक क्रिया। देखिए नाम से पता चल रहा है वो सहकर्मक, कर्म साथ में था। अक्रमक क्रिया, इसमें क्या नहीं है साथ में, ऑब्जेक्ट नहीं, कर्म नहीं है। नाम से पता चल रहा है, देखिए अक्रमक क्रिया, इसमें क्या नहीं दिया गया है, कर्म नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए आप, ये हो गया आपकी इंट्रांजिस्टिव वर्ब। अब देखिए इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए आप इसकी, अकर्मक क्रिया की, कि a verb that has no object, बस इतनी यही डेफिनेशन है इसकी। a verb that has no object is called intransitive verb, कि यानी जिस क्रिया के बाद में आपको नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सीधी सी बात है, जिस क्रिया के बाद में आपको क्या नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, वो कौन सी होगी, इंट्रांजिस्टिव वर्ब होगी। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल वो देखिए, द बेबी स्लीप्स। ये निश्चित है, देखिए स्लीप्स, ये स्लीप जो वर्ब है वो इंट्रांजिस्टिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। द बेबी स्लीप्स। अब देखिए आप सोचिए कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है क्या, तो ये जो वर्ब है, हाँ ऐसे द बेबी स्लीप्स एट नाइट है, एट नून है, इन द मॉर्निंग है, इन द इवनिंग है, इस प्रकार से आ सकता है, लेकिन एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं आ सकता। तो इसीलिए कौन सी होगी, ये जो वर्ब है वो इंट्रांजिस्टिव, यानी कि अकर्मक क्रिया। जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस, ही केम, कम की सेकंड फॉर्म, हया बाई ट्रेन। अब यहां पर देखिए कैम, ये जो वर्ब है इसके बाद में देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या, हया बाई ट्रेन, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ये जो वर्ब है वो कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिस्टिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहचान करनी है कि ट्रांजिस्टिव कौन सी होती है और इंट्रांजिस्टिव कौन सी होती है। ये हो गया हमारी, ये इंट्रांजिस्टिव था। इंट्रांजिस्टिव ये डेफिनेशन होगी, ए वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट, यानी वह क्रिया जिसके बाद कर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए द बेबी स्लिप्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और ये जो वर्ब है वो होगी ही कौन सी, इंट्रांजिस्टिव। आप ऐसा कोई सेंटेंस सोचिए जिसके बाद
आपको ऑब्जेक्ट दिया गया हो। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, ही केम हेयर बाय ट्रेन। ये जो वर्ब है इंट्रांजिटिव है। इसके बाद ऐसा कोई सेंटेंस सोचिए कि ऑब्जेक्ट आ जाए, नहीं। तो ये भी जो वर्ब दी गई है वो कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और देखिए नंबर 3, राम वेंट टू जयपुर। अब देखिए गो, गो, वेंट, ये जो है ये इंट्रांजिटिव है। गो के बाद भी क्या नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब वेंट देखिए, वेंट के बाद में ये टू प्लस रिमेनिंग पार्ट तो दिया गया है, लेकिन इसमें परफेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो इसीलिए ये जो वेंट वर्ब है वो कौन सी है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कौन सी? इंट्रांजिटिव। फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट? हाँ, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाएगी। इसीलिए फाइनाइट वर्ब का दूसरा प्रकार है इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई डू यू रन। अब देखिए यहां पर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और ये क्या आ गई? मैन वर्ब आ गई। रन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए ये जो रन है, यानी ऐसे निश्चित हैं कुछ वर्ब्स जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो वो कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव होती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया कि फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार कौन से हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होती है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इंट्रांजिटिव दैट हैज नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ट्रांजिटिव में एक ऐसी वर्ब होती है जिसके पास क्या होता है? हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो कुछ अपवाद भी हैं, कंफ्यूज करने वाली हैं, जो ट्रांजिटिव भी हैं, यानी ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब्स जो क्या हैं? ट्रांजिटिव भी हैं और क्या हैं? इंट्रांजिटिव भी हैं। यानी कुछ ऐसी वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव भी हैं और इंट्रांजिटिव भी हैं, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी जाता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आता है। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं, जैसे रमेश स्पीक्स द ट्रूथ। इस सेंटेंस को देखिए आप, जबकि मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, रमेश स्पीक्स स्लोली। अब देखिए दोनों सेंटेंस कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये जो वर्ब दी गई है स्पीक्स, और यहां पर भी इस सेंटेंस में वर्ब दी गई है क्या? स्पीक्स। अब देखिए आप कि इसके बाद में आपको द ट्रूथ, सीधी सी बात ऑब्जेक्ट है। क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट दिया गया। तो ये जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी? ट्रांजिटिव। यहां पर देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या? एडवर्ब दी गई है स्लोली, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं सेंटेंस में। तो ये जो वर्ब है दोनों वो ट्रांजिटिव भी है। ये एक ही वर्ब है, अलग अलग सेंटेंस में ट्रांजिटिव होगी और इंट्रांजिटिव होगी। नेक्स्ट देखिए, सी फ्लाइज काइट्स, दूसरा है ए बर्ड फ्लाइज। देखिए दोनों सेंटेंस में जो वर्ब दी गई है, ये जो वर्ब है देखिए इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी फ्लाइज काइट्स, वो पतंग उड़ाती है। ए बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ता है। दोनों में देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें क्या है? सी फ्लाइज काइट्स। ये जो एडवर्ब है ये कंफ्यूज करने वाली है। ये जो वर्ब दी गई है कंफ्यूज करने वाली है कि इसमें तो ये होगी ट्रांजिटिव और इसमें क्या होगी? ये वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। तो इस प्रकार से कुछ जो वर्ब होती हैं वो अपवाद के रूप में, देखिए इसमें भी ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है, इसमें भी ये क्या है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। तो इस प्रकार से ये होगी हमारी फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट और लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। धन्यवाद।